परमपिता परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए विचार करें। सर्वप्रथम 3 बार लंबे श्वास से उस ईश्वर का मुख्य नाम गौर है, जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वात्मज्ञान, निराकार है, हमारे कर्मों का दृष्टा है, कर्म फल दाता है, अनादिकाल से हमारे साथ में है और अनंत काल तक रहेगा। इसका मुख्य नाम गौर है। तो संसार को बनाने वाला है, चलाने वाला है, रक्षा करने वाला है, वेदों का ज्ञान देने वाला वही है, मन के अंदर अच्छे बुरे की प्रतीति कराने वाला वही है। उस ईश्वर का लंबे स्वर से ओम शब्द के नाम से उच्चारण करेंगे। श्वास करेंगे, श्वास करेंगे। एक नियम है संसार में, किसी वस्तु के विषय में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, कोई हमको बताता है कि ये वस्तु ये ऐसी है, इसका ये लाभ, ये गुण, ये कर्म, ये स्वभाव इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी उपयोगी है, इतनी लाभकारी। जब किसी वस्तु के गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं और लाभों को जानते हैं तो उसके प्रति आकर्षण होता है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, योजना बनाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, पर किसी वस्तु के विषय में जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, हम प्रयास नहीं करें। ये स्थिति ईश्वर के विषय में है। लौकिक उदाहरण देखिए, हम भोजन की कीमत को समझते हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़ों की कीमत को समझते हैं, अच्छे मकान की कीमत को समझते हैं, उपयोगिता को लाभ को समझते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं, अच्छा भोजन करने का प्रयास करते हैं, अच्छे मकान में रहने का प्रयास करते हैं, अच्छे वाहन में चलने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए उपयोगी हो, लाभकारी, सुखदायी हो। इसी प्रकार और आगे चलिए, पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, मित्र है, साथी है, पड़ोसी है, ग्राहक है, गुरु है, आचार्य है, विद्वान है। इनमें से जिन जिन के मैं नाम गिना रहा हूं,
उनकी उपयोगिता और लाभ और महत्व जब मस्तिष्क में आता है, उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा होती है। इनमें से जिस किसी वस्तु के विषय में ठीक जानता नहीं है, वो संबंध बनाने का प्रयास नहीं करेगा। और इन सारी वस्तुओं को, जिनका आधार वित्त है, धन है, धन से सब कुछ मिल सकता है। अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे मित्र, अच्छे साथी, दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा, प्रतिष्ठा, भ्रमण, नाचना, कूदना, एंजॉय करना, सब कुछ धन से मिल जाता है। तो व्यक्ति धन के पीछे लगता है, धन उसका केंद्र बन जाता है, क्योंकि धन से सारी वस्तुएं मिल जाती है। ऐसे ही मन के अंदर पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतोष, पूर्ण निर्भीकता, पूर्ण स्वतंत्रता जब व्यक्ति चाहता है, वो कैसे मिलती है? जब उसको पता चलता है, खोज करता है, गवेषणा करता है, सोचता है कि यदि व्यक्ति ईश्वर को जान ले, ईश्वर को समझ ले, ईश्वर को अपनी बुद्धि में बिठा ले, और ईश्वर ने जैसा कहा है या कहता है, उसने जो बताया है, वेदों में जो लिखा है, ऐसा ही करे तो व्यक्ति पूर्ण सुखी हो सकता है। ये बात हमारे मस्तिष्क में आनी चाहिए कि जो व्यक्ति ईश्वर को ठीक प्रकार जान लेता है, समझ लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वो व्यक्ति पूर्ण सुखी हो जाता है। इस सिद्धांत ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मंत्र मिलेंगे आप, जो कोई व्यक्ति मेरे को ठीक प्रकार से जान करके मेरे समर्पित हो जाता है, जैसा मैंने निर्देश किया है वैसा ही विचारता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही करता है, तो मैं उसको पूर्ण सुखी, शांत, तृप्त, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र बना देता हूं। उसको दुख, भय, चिंता, शोक, बंधन नहीं सताते। ईश्वर की प्रतिज्ञा है, हमें समझना है। हम ईश्वर से दूर रहते हैं, उसका ध्यान कम करते हैं, उसके विषय में कम पढ़ते हैं, उसके विषय में कम सुनते हैं, उसके विषय में कम चिंतन करते हैं। इसका कारण यही है, ईश्वर की उपयोगिता और लाभ और महत्व और आवश्यकता हमारे मन में धन से कम है, वस्त्रों से कम है, भोजन से कम है, पत्नी से कम है, पति से कम है, गुरुओं से कम है, सबसे कम है। ये कम होने के कारण ही ईश्वर को अपने सूची में सबसे पीछे छोड़ दिया। ये कमी है। हमें बार बार इस बात के विषय में विचार करना है, ईश्वर कर क्या सकता है, उपयोगी है कैसे। ध्यान रखने की बात है, ईश्वर जो कर सकता है संसार के सारे व्यक्ति, सारा संसार और संसार के पदार्थ मिलकर के नहीं कर सकते। ये बात बुद्धि में आनी चाहिए, बिठानी चाहिए, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे। ईश्वर जितना हमारा उपयोगी है और था और होगा, ईश्वर जितना हमारा हितैषी है और था और होगा, ईश्वर जैसे हमारी रक्षा कर सकता है, की है और आगे करेगा, ईश्वर जो हमको प्रेरणा, उत्साह दे सकता है, दिया है और आगे देगा, और कोई नहीं दे सकता। समझने का प्रयास करें। परम
हितैषी है वो, परम हितैषी मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, गुरु भी नहीं है ये हमारी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम देते हैं, हमारे लिए कष्टों को उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, जी जान देने को तैयार है। लेकिन जो ईश्वर कर सकता है, जो ईश्वर दे सकता है, देता है, वो मां नहीं दे सकती। मां के पास है ही नहीं, पत्नी के पास, पति के पास है ही नहीं, मित्र के पास, गुरु के पास है ही नहीं, वो चीज दे सकता है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति ईश्वर की ओर नहीं लगेगा। पति और पत्नी और माँ, पिता, बेटा और बहू और मित्र और साथी और मकान और धन और संपत्ति, सोना और चांदी, ये हमारा पूरा का पूरा भला नहीं कर सकते, पूरे के पूरे दुखों का निवारण नहीं कर सकते। ये समझने वाली चीज है। पत्नी क्या करेगी? लौकिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था में बड़ा हितकारी मां, पिता, युवावस्था में पत्नी होती है, पति होते हैं, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में बेटा होता है, बहू होते हैं। ये हमारे देशी हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वस्त्र देते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, हमारी सेवा करते हैं, दवाई करते हैं, चिकित्सा करते हैं, स्नान कराते हैं, जो कुछ भी कराते हैं। लेकिन जो रोग हमारे मन में लगे, जो रोग हमारी बुद्धि में है, हमारी आत्मा में है, जो टीबी, जो कैंसर, जो अल्सर, जो लकवा, जो अन्य प्रकार के रोग जो है वो हमारे मन में है, बुद्धि में है, आत्मा में है, उसको मां कैसे दूर कर सकती है? पत्नी क्या दूर करेगी? पत्नी और पति और बेटा नौकर चाकर हमको खिला देगा, स्नान करा देगा, दवा दे देगा, मालिश कर देगा, घुमा देगा, फिरा देगा, मलमूत्र साफ कर देगा हमारा, और भी सारे क्रियाकलाप कर देगा। लेकिन ऐसे दुख जिनका संबंध शरीर से नहीं है, धन से नहीं, धन की कमी के कारण नहीं है, रूप के कारण नहीं है, बल के कारण नहीं है, तो ऐसे लोग हैं जिनका धन से, रूप से, बल से, प्रतिष्ठा से, डिग्रियों से, उपाधियों से है ही नहीं। तो आंतरिक रोग, मानसिक रोग, बुद्धिगत रोग, आत्मी रोग, देश कैसे दूर करेगी पत्नी? ईर्ष्या कैसे दूर करेगी पत्नी, माता पिता? अशांति जो है, ईर्ष्या जो है, काम वासना जो है, लोभ की वृत्ति जो है, आलस्य प्रमाद जो है, चंचलता जो है, सकामता जो है, ये पत्नी कैसे दूर करेगी? वो स्वयं इन रोगों से ग्रस्त है। चिकित्सा डॉक्टर करता है जो कि जानता है कि रोग कैसे दूर किया जाता है। पत्नी नहीं जानती, मां नहीं जानती है, पति नहीं जानता है, बेटा नहीं जानता है, कोई व्यक्ति नहीं जानता है जो हमारी मानसिक चिकित्सा, मानसिक रोगों की, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, स्वार्थ आदि जो मानसिक रोग हैं उनकी चिकित्सा केवल और केवल और केवल ईश्वर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर को अनिवार्य, कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं हो सकता चाहे दिखाई दे उनको, राजा बन जाए, कितनी डिग्रियां प्राप्त कर लें, कितना ही पढ़ लिख जाए, कितना धनवान बन जाए, धनवान की सीमा कितनी बताता हूं। पूरी पृथ्वी का साम्राज्य जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, सारी पृथ्वी उसके अधिकार में आ जाए, जो चाहे कर सके, जो चाहे भोग सके, जहां जाना चाहे जा सके, नाच सके, कूद सके, सब स्वतंत्र हो। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को भी पूरा का पूरा सुख नहीं मिलता है, उसको भी कोई दुख आ जाता है। मर जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, कोई
छीन लेगा, अपमान करेगा, निंदा कर देगा। कौन किसकी निंदा? किसी की निंदा कर सकता है? भगवान की भी निंदा कर देते हैं लोग। तो हम क्या है? भगवान को भी छोड़ते नहीं है। और जब निंदा करता है, किसी की चुगली करता है, झूठे आरोप लगाता है, विश्वासघात कोई करता है, झूठ बोलता है, हानि करता है, दुखी जाता है। ये जो आंतरिक रूप से दुखी होता है विरोध करने पर, विश्वासघात करने पर, झूठादी बोलने पर, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय केवल मात्र ईश्वर के पास में है। ईश्वर आध्यात्मिक ज्ञान देता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति संसार में सुखी हो नहीं सकता है। ईश्वर का अंतिम निर्णय है। उदाहरण देखिए, बहुत उदाहरण लेंगे। एक बहुत बड़े विद्वान थे, यह जगत के नाम सुना होगा। बहुत बड़े विद्वान थे, पैसे वाले, वैदिक काल में विद्वान पैसे वाले होते, परोपकार करते थे। आज की बात, वो घर बार छोड़ करके जाने लगे। पति ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तपस्या करने जा रहा हूँ, वानप्रस्थ संन्यास लेकर के ईश्वर को प्राप्त करने जा रहा हूँ, एक धन संपत्ति के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। पत्नी भी विदुषी थी। पत्नी ने पूछा कि पतिदेव, ये मेरे को धन और संपत्ति, घोड़ा और गाड़ी, सोना चांदी सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, क्या मैं से पूरी सुखी हो जाऊंगी? उनका नहीं, धन से जो कुछ मिल सकता है वो प्राप्त कर सकेगी, जो कुछ मिलता है धन से, लेकिन धन से सब कुछ नहीं मिलता है। जो आंतरिक रोग हैं वो धन से दूर नहीं होते हैं। मतलब फिर मैं क्या करूँ धन का? मैं भी आपके साथ चलूंगी। और देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान थे, नारद नाम के, एक ऋषि के पास में गए। कहने लगे, मैं दुखी हूं, मैं संतप्त हूं, मैं चिंतित हूं, मेरे को आध्यात्मिक रोग सताते हैं, नींद नहीं आती, मेरे को शांति नहीं मिलती है। मैंने सुना है, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, पूर्ण सुखी हो जाता है, कोई दुख उसको स्पर्श नहीं करते हैं। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे हो। आपने क्या पढ़ा है? उसने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं आपसे, ऐसी पढ़ाई करना चाहता हूं कि जिससे मेरे को दुख हो ही नहीं, चिंता हो ही नहीं, कोई व्यक्ति मेरे को दुखी कर ही ना सके, ऐसी विद्या पढ़ना चाहता हूं, ऐसा अपना मस्तिष्क बनाना चाहता हूं। तो पूछा, आपने क्या पढ़ा है? उनका मैंने संस्कृत भाषा पढ़ी है, व्याकरण पढ़ी है, दर्शन पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, उपवेद पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, सब कुछ 18-20 प्रकार की विद्याएं इसमें बता दी। उनका हमने वेद भी पढ़ लिए, दर्शन भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया है, तो फिर क्या पढ़ेंगे? उनका सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन मेरे को ये सब ज्ञान हुआ है। मैं पढ़ाना जानता हूँ, मैं बोलना जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, लेकिन आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता। मैं शब्दविद तो हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। विचार करो, बिना आत्मा परमात्मा को, बिना आध्यात्मिक सूक्ष्म विज्ञान को जाने बिना कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से संसार में हो ही नहीं सकता। विद्याओं को पढ़े, चक्रवर्ती साम्राज्य को प्राप्त किए, बलवान हो, प्रतिष्ठित हो, जब उनको आध्यात्मिक शांति पूरी नहीं मिलती बिना ईश्वर को जाने, हमको कैसे हो सकती है? हम भ्रांति में हैं। हम भ्रांति में हैं कि हमने 5 लाख कर लिए, 50 लाख कर लिए, 5 करोड़ कर लिए, 10 करोड़ कर लिए, आगे 25 करोड़ और कर लेंगे, हमको शांति मिल जाएगी। भ्रांति। ये आंतरिक लोग जो हैं, जन्म जन्मांतर के, उनको दूर करने के लिए बिना ईश्वर को पास में जाए तो नहीं हो सकते। ये समझना। और देखिए, नचिकेता का देखिए, या जो कैसा प्रसंग है। प्रलोभन देता है गुरु, घोड़ा ले ले, गाड़ी ले ले, मकान ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, स्त्रियां ले ले, जो कुछ लेना
बोले, वो कहता नहीं, मैंने अनुभव कर लिया या देख लिया, मैंने जान लिया है, ये धन और सोना और चांदी, ये स्त्रियां, ये भोग, ये साम्राज्य, ये प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति समाप्त होने वाले हैं। इनसे पूर्ण शांति मिलती नहीं। संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से पूर्ण शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी पत्नी अपने पति से पूर्ण शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकती, किसी गुरु से नहीं प्राप्त कर सकती। सिद्धांत नहीं, पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती बिना ईश्वर के। इसलिए ईश्वर को बनाना जानना आवश्यक है। और जो व्यक्ति ईश्वर को ठीक प्रकार से जान लेता है, समझ लेता है, अपने हृदय के अंदर अपनी आत्मा को बिठा करके रखता है, गुरु के रूप में मान करके, मां के रूप में मान करके, आचार्य के रूप में मान करके, और उससे एक एक बार पूछ करके, बिना कुछ है, पूछ करके विचारता है, पूछ करके बोलता है, पूछ करके करता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करते। अंदर बैठा हुआ ईश्वर उसका कवच बन जाता है। समझे हम? जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी, ईश्वर मेरे को अवश्य चाहिए। ईश्वर के बिना मेरा काम नहीं पड़ेगा, ईश्वर के बिना मेरी बात नहीं बनेगी। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति मेरे को पूर्ण सुखी नहीं कर सकती है। जब तक ये बात नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति जानने की तीव्र इच्छा नहीं होती। थोड़ी बहुत इच्छा है, संध्या भी करते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, प्रदान भी दे देते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, पूरी इच्छा नहीं होती है, तीव्र इच्छा। मुझे केवल ईश्वर चाहिए, मुझे केवल ईश्वर चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर को प्राप्त कराने में ये मकान और धन और बेटा और पत्नी और पति सब यदि विरोध करते हैं, इनको मैं छोड़ दूंगा। यदि पत्नी सहायक है, पति सहायक है, बेटा सहायक है, धन सहायक है, लौकिक कार्य सहायक है, सेवा भोग का सहायक है ईश्वर की प्राप्ति में, तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। यदि ये पत्नी और पति और धन और संपत्ति और गुरु और आचार्य जितने भी हैं मिलकर के सहायक नहीं बनते हैं, मैं इनको छोड़ दूंगा। मैं तो केवल ईश्वर को प्राप्त करूंगा, यही काम करूंगा। इन विरोधियों को जो ईश्वर से दूर करते हैं, ईश्वर से हटाते हैं मेरे को, उनको स्वीकार नहीं करता। पकड़ो की बात। यदि पत्नी पति को ईश्वर की प्राप्त कराने में सहायक है, तो पत्नी है और सहयोगी है और ग्राही है, साथ में सहयोगी है। यदि पति पत्नी को ईश्वर को जनाने में, समझाने में, बताने में, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करने में सहायक है, उसके प्रति गति उत्पन्न करने में सहायक है, तो पति ग्राही है। यदि बाधक है तो पति ग्राही नहीं। इसी प्रकार बेटे के विषय में, पुत्री के विषय में, बहू के विषय में, गुरु के विषय में, आचार्य के विषय में सबके साथ लगाना चाहिए। यदि मकान में रहते, भोगों को भोगते हुए, कमाते, बच्चों का पालन करते, जितने भी क्रियाकलाप है सबको करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर की महत्ता को, उपयोगिता को समझ रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो घर में रहना लाभकारी है। मेरी बात आपको समझ में आएगी। यदि घर में रहते हुए ईश्वर दूर होता जा रहा है, अशांति ज्यादा पैदा होती जा रही है, अधर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, आलसी प्रमादी बन रहे हैं, लोभी कामी झूठे छली कपटी बन रहे हैं, तो घर सहायक नहीं है, घर में रहने वाले सहायक नहीं है, गुरु आचार्य सहायक नहीं है। ये समझना, हमें ईश्वर चाहिए, बस कुछ नहीं। क्यों? पूर्ण और अंतिम लक्ष्य हमारा ईश्वर की प्राप्ति करना है। बिना ईश्वर को प्राप्त किए हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इनका सामर्थ्य नहीं है। जो दिखाई देने वाले पदार्थ है वो आप खड़े कर रहे हैं, पत्नी भी, बेटा भी, बहू भी, सब हाथ खड़े कर रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता मेरी ईर्ष्या नहीं जा रही है, मेरा द्वेष नहीं जा रहा है, मेरा प्रभाव नहीं जा रहा है, अशांति दूर नहीं हो रही है, काम वासना दूर नहीं हो रही है, लोभ दूर नहीं हो रहा है। पत्नी कहती है मैं तो जानती हूँ, मेरे में
पति कहता है मेरे में भी है, मैं क्या दूंगा, ईश्वर में। इसलिए ईश्वर उपयोगी है। ईश्वर की उपयोगिता को समझने का प्रयास करें। ये ध्यान और जप और प्राणायाम और एकांत सेवन और मौन और गंभीरता और स्वाध्याय और सत्संग, ये बात की बात है। ये तब हम अपनाएंगे पूर्ण रूप से। थोड़ा थोड़ा खाते, थोड़ा खा लिया, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा सा काम दे दिया, थोड़ी सी सेवा कर ली, थोड़ा सा जप कर लिया, थोड़ा सा अच्छे काम कर लिया, बस थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें पेट नहीं भरेगा। इन लोगों के पास में, ये व्यक्तियों के पास में और पदार्थों में इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं कि हमारा पेट अर्थात हमारी आत्मा की तृप्ति कर दे। आत्मा की भूख, आत्मा की प्यास केवल और केवल ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान मिलता है उससे दूर हो सकती है और उपाय नहीं। इस बात को समझना। अंदर पर ध्यान देना। ईश्वर के ज्ञान विज्ञान को, बल को, शक्ति को, सामर्थ्य को, उत्साह को, पराक्रम को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है हम करोड़पति हो, हम बहुत सुंदर, बहुत बलवान, बहुत अधिक पढ़े लिखे पढ़ना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, रूपवान भी होना चाहिए, प्रतिष्ठित भी होना चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है कि गोरा जब तक नहीं होगा तो ईश्वर मिलेगा नहीं, सुंदर जब तक नहीं होगा ईश्वर मिलेगा नहीं। ये बाह्य क्रियाएं हैं। काले को भी, क्रूर को भी, निर्धन को भी, निर्बल को भी और भी अनेक प्रकार के गुणों की कमी हो सकती है, लेकिन आत्मा पवित्र है, जानने की इच्छा है, तपस्वी है, पुरुषार्थी है, श्रद्धा है, निष्ठा है, रुचि है, प्रेम है, संकल्प किए हुए हैं और ईश्वर के प्रति लग जाता है, उसको ईश्वर मिल जाता है, ईश्वर की अनुभूति हो जाती है। धन और पत्नी और बेटे और संसार की कोई अपेक्षा नहीं है। लगन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा और लगन हो जाएंगे तो प्रेम और श्रद्धा सब अपने आप करेंगे, स्वागत करेंगे, हम जब भी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, यज्ञ करेंगे, सत्संग करेंगे, हम लोगों का सहयोग करेंगे, हम ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी, द्वेष छोड़ना पड़ेगा, छल कपट छोड़ना पड़ेगा, अन्याय छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ देंगे जो बाधक है। यदि पत्नी भी बाधक है, पति भी बाधक है, घर भी बाधक है, उसको भी छोड़ देंगे जब लगन लगती है, तीव्र इच्छा होती है। जब तक लगन नहीं लगेगी, इच्छा नहीं होगी और संकल्प नहीं लगे, तब तक तो केवल मान लेगा, एक फॉर्मेलिटी सी बन जाती है। ठीक है, जितना ध्यान करते हैं, जितना स्वाध्याय करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, उतना सुख मिल रहा है। लाखों व्यक्ति है देश के अंदर, कोई रोटी नहीं मिलती, सब्जी नहीं मिलती, नहीं दूध भी नहीं मिलता है, मिठाई की बात बोली, लेकिन चल रहे हैं, जीवन चला रहे हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति है। कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, मकानों में अच्छे रह रहे हैं, खा भी रहे, पी भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, पूर्ण तृप्ति नहीं है कि हाँ संतुष्ट हो गए, कोई चिंता, कोई भय, कोई शोक नहीं है, कोई कुछ भी करे। क्यों? अंदर ईश्वर बैठा है। अंदर ईश्वर को जो बिठा लेता है, उसके निर्देश से चलता है, ईश्वर रक्षा करता है। ईश्वर कहता नहीं बेटा ऐसा विचार नहीं।